सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का सितंबर का राशिफल, वृषभ राशि वालों के साथ सितंबर में क्या क्या चीजें होंगी और कैसे होंगी, उसका आधार क्या होगा। ये नहीं कि केवल बतला दिया आपको कि ये होगा, मैं उसके साथ उसका प्रूफ भी दूंगा आपको कि इन योगों की वजह से आपके साथ ये होगा और कैसे होगा, ये सारी बातें बतलाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो मेरे जो वीडियो होते हैं वो बिल्कुल संशोधित होते हैं, शोध परक होते हैं और इसके अंदर में वैदिक ज्योतिष का जो कुछ निकल के आता है वो सारी बातें मैं बतलाता हूं। मैं ये बतलाता हूं कि ये चीज आपके साथ अगर हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर, आपका जो चंद्र राशि है वो 2 नंबर की है। वृषभ राशि के 3 प्लैनेट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। एक तो आपका लग्नेश हो गया शुक्र, एक पंचमेश हो गया बुध, और नवमेश और दशमेश जो एक ही प्लैनेट है वो है शनि। और शनि यानी कि केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है, तो शनि आपके लिए हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। और शनि अभी आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं क्योंकि वो अपने ही घर में 10वें भाव में स्वगृही होकर के बैठे हैं और शश नाम का एक राजयोग बनाए हुए हैं। लेकिन सितंबर के महीने में और बहुत सारे प्लेनेट आपके इस तरीके से पोजीशन में है जिन्होंने आपको काफी सारी असुविधा, दुविधा, परेशानी दे रखी है। वो कैसे दे रखी है वो बारी बारी से सभी प्लेनेट के बारे में मैं बतलाता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपके 4थे भाव में है। बुधादित्य योग लगा हुआ है, बुधादित्य योग लगा हुआ है। और 4था भाव और 4थे भाव का मालिक दोनों ही शनि से दृष्ट हैं। शनि से दृष्ट हैं सूर्य और शनि आपस में समसप्तक योग बनाए हुए हैं। तो जब कभी भी 4था भाव और 4थे भाव का मालिक पाप पीड़ित हो जाता है तो 4था भाव आपका जो जगह है वो है, तो क्या होता है उस जगह से आपका ट्रांसफर होने का योग बनता है। तो जिस किसी ने भी परिस्थिति उनकी ऐसी हो कि उनका ट्रांसफर होने की उम्मीद है तो ट्रांसफर होगा, क्योंकि 4था भाव जो है वो शनि से पाप पीड़ित हो चुका है। नई जॉब लग सकती है, पोस्टिंग हो सकती है, आप अपने जहां पर अभी रहते हैं वहां से दूरी पर जा सकते हैं, तो ट्रांसफर तो पक्का होगा। स्थानांतरण योग ये बनाता है। स्थानांतरण योग 4th हाउस के पाप पीड़ित होने से होता है। 4th हाउस आपका पाप पीड़ित हो रहा है। इसके बाद बात करें तो अगर 4थे भाव में सूर्य अगर जाते हैं और शनि से दृष्ट भी है तो साथ ही साथ इसमें सुख के कार्यों में बाधा भी आती है। सुख के कार्यों में किसी भी प्रकार से इसका जो गोचर का फल है, मैं तो सीधा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो मैं दोनों बतलाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो अच्छा लगे बस मैं अच्छा ही बतला दूं। मेरा ये ना तो मैं कुंडली में ऐसा करता हूं, कुंडली भी जिसकी जो आती है प्लस माइनस जो रहता है सब बतला देता हूं। इसी तरीके से वीडियो में भी जो चीज निकल के आती है वो मैं बतलाता हूं। तो सूर्य के साथ एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा यह है कि जो सुख में आपका बाधारा हो सकता है, ऐसी जगह पे ट्रांसफर हो जाए जिसमें आपको लगे कि यहां पे मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आपका 2nd हाउस में है। अभी मंगल जो है वो मिथुन राशि में है और मंगल 30 अगस्त से मिथुन राशि में जाएंगे, तो सितंबर की ही मैं अभी ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं। तो मंगल जो है 2nd हाउस आपकी वाणी का होता है मित्रों। तो 2nd हाउस कुटुंब का भी होता है, तो आपकी वाणी कठोर हो सकती है। किसी के साथ आपका कुटुंब में झगड़ा हो सकता है। मंगल बहुत ज्यादा उत्पाती प्लेनेट होता है, तो 2nd हाउस में जाने के बाद आपको जिद्दी बनाएंगे। आप हो सकता है किसी के साथ झगड़ा करें, आपकी वाणी तो कठोर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मंगल जब एक बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ना क्रूर प्लेनेट 2nd हाउस में, वो भी अकेला जब चला जाएगा तो आपके साथ ये बातें होंगी। साथ ही साथ 2nd हाउस में क्रूर ग्रह के जाने से धन के संबंधों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यह नहीं कि नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप सावधान रहते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आप सावधानी दिखाते हैं तो हो सकता है कि धन का कुछ नाश हो। बुध की बात करें, बुध बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। मैं हमेशा कहता हूं कि बुध जितना पाप पीड़ित होगा उतना ही वो राजयोग देता है। तो बुध का क्या है, बुधादित्य योग 4थे भाव में लगा हुआ है। ऊपर से वो शनि देव से दृष्ट है।
ऊपर से वो सूर्य के साथ है, यानी कि बुध जो हो गया, वैसे भी चौथे भाव का जो बुध होता है वो धन की प्राप्ति करवाता है। विपरीत राजयोग से भी आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे, चूंकि वो धन का ही मालिक है। बुध जो है आपका वो द्वितीय से, द्वितीय भाव जो होता है वो आपका बैंक बैलेंस होता है, और बैंक बैलेंस का जो मालिक है वो आपके भूमि के घर में चला गया है, यानी कि 4th हाउस। तो हो सकता है कि इसमें आपको भूमि, भवन और वाहन, इन तीनों चीजों से किसी न किसी प्रकार से धन का लाभ होगा। अब बात करें, बृहस्पति की लग्न में ही आ गए हैं। लग्न का जो बृहस्पति जो होता है वो जन्म कुंडली में बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर अकेला लग्न में बृहस्पति है तो कोई ग्रह उसका क्या कर लेंगे, श्लोक भी बना हुआ है इस पर। तो बृहस्पति अगर आपका लग्न में है तो 3 जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, बृहस्पति की आपके पहला 5वें दृष्टि पे पड़ रहा है। 5वां भाव जो होता है मित्रों संतान का होता है, बुद्धि का होता है, कंपिटिटिव एग्जाम का होता है। अब देखिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, अच्छा हो गया, बुधादित्य योग लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। किसी न किसी प्रकार का रिजल्ट या कम से कम पढ़ाई में खूब मन लगेगा, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और पंचमेश बुध जो है वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग लगाया हुआ है। तो इसमें आपको जो बुध का है अच्छा फल मिलेगा। बृहस्पति के 5म भाव पर में दृष्टि है, तो जिनको संतान प्राप्ति का जो योग बना हुआ है तो उसमें क्या है, मंगल और राहु की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी है, साथ ही साथ आपके 5म भाव पर मंगल राहु की दृष्टि पड़ती है। तो ये हो सकता है कि सिजेरियन का योग बना दे, किसी न किसी प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट अधिक करवा सकता है, क्योंकि मंगल राहु दोनों मिलकर के आपका 5म भाव पर देख रहे हैं, साथ ही साथ बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति ने देख दिया तो सारा काम तो एकदम अच्छा हो ही गया, लेकिन मंगल और राहु की दृष्टि कुछ ना कुछ तो करेगी ही। तो हो सकता है कि सिजेरियन या फिर इस प्रकार से संतान प्राप्ति में किसी न किसी प्रकार से आपको उलझन हो सकती है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा फल है इसका, क्योंकि वो केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है और 10th भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्यदेव जब 4थे भाव में आ गए तो सूर्य और शनि पिता पुत्र दोनों शत्रु दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। सूर्य और शनि का सम सप्तक योग बना, जिससे क्या हुआ, सूर्य भी परेशान, शनि भी परेशान। जब 2 प्लैनेट युद्ध करते हैं तो दोनों को नुकसान होता है, फायदा दोनों को कम। जब कभी भी वैसे भी अगर युद्ध होता है, 2 देशों में भी अगर युद्ध होता है तो फायदा कम ही होता है, नुकसान ज्यादा होता है। इसी तरीके से सूर्य और शनि दोनों परस्पर दृष्टि युद्ध से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, सूर्य और शनि। अब क्या है, कब तक रहेगा, बस ये अच्छी बात है कि 17 सितंबर को सूर्यदेव चले जाएंगे 5म भाव में, तो उसके बाद शनिदेव आपका निश्चित रूप से शुभ फल ही देते रहेंगे। जो वो वीक हो गए थे, कमजोर हो गए थे, जो शनि का जो बल क्षीण हो गया था वो खत्म हो जाएगा। बात करें शुक्र की। शुक्र अब जो है आपके लग्नेश हैं, यानी कि 2 नंबर का मालिक शुक्र। शुक्र केतु के साथ है और शुक्र फिर आपके चले जाएंगे 24 अगस्त से, तो वो कन्या राशि में है, और फिर 17 सितंबर को वो तुला में जाएंगे। तुला में जाने का मतलब 6ठा भाव में अपने स्वराशि में जाना। तो जब लग्नेश होकर के स्वराशि में जाएंगे और द्वादश भाव पर में जो दृष्टि देंगे तो खर्च पर नियंत्रण होगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि 6ठे भाव में वो अपनी उनकी राशि है, द्वादश भाव में मित्र की राशि है। तो क्या होगा, शुक्र जो है धन जो अपव्यय जो हो रहा था, क्योंकि शनि ने 3री दृष्टि दी हुई है द्वादश भाव पर, तो क्या होगा, शनि जिस घर पे दृष्टि देते हैं उस दृष्टि पे नुकसान तो पहुंचाते ही हैं। तो शनि की 3री दृष्टि शत्रु के घर की दृष्टि है, तो शनि ने जो नुकसान पहुंचाया हुआ था शुक्र लग्नेश होकर के वहां पर उसकी भरपाई कर देंगे। अब बात करते हैं राहु देव की। राहु 3, 6, 11 का जो राहु होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक होता है। ये तो नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है कि 3रे भाव का, 6ठे भाव का, 11वें भाव का राहु। आपका 11वें भाव का राहु है, स्त्री राशि का है और बृहस्पति के घर का है।
तो बृहस्पति वैसे भी शुभ ग्रह है, तो राहु आपके लिए काफी अच्छा है। सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। कैसे करवाएगा ये आप खुद जानिएगा। सौभाग्य की प्राप्ति, कहीं ना कहीं से आपको यश मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से आपको समृद्धि मिलेगी, ये निश्चित रूप से मिलेगी। इसमें किसी प्रकार का जो होता है ना कि किंतु परंतु नहीं है। ये जो मैंने बतलाया है वो हर एक वृषभ राशि वालों के साथ मिलेगा। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आपकी लग्न कुंडली के आधार पर कुछ हो सकता है, लेकिन जो बातें मैंने बतलाई वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की, कि विदेश यात्रा इस बीच में वृषभ राशि वालों को होगी और वो क्यों होगी। क्योंकि मैं हमेशा क्यों होगी ये नहीं कि केवल बतला दिया जी होगी, क्यों होगी ये भी जानना आपका हक है। और मैं तो कहता हूं जब भी कुंडली आप कहीं दिखाएं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर ये प्रेडिक्शन मेरे साथ है तो ये प्रेडिक्शन क्यों है, इसका क्या आधार है। बृहस्पति आपका बलवान है, लग्न में है, अष्टम भाव पर पाप प्रभाव है, अष्टम भाव पर में मंगल की दृष्टि है, तो अष्टम भाव पर पाप प्रभाव है, बृहस्पति लग्न में होकर के बलवान है। तो ये एक ऐसा योग बना रहा है जिसमें क्या होता है, विदेश जाने की स्थिति बनती है। किसी न किसी प्रकार से विदेश भी कह सकते हैं, और या भी ये कह सकते हैं कि देश में आप कहीं दूरी की यात्रा कर सकते हैं, या फिर जिस किसी ने भी अप्लाई किया होगा किसी नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए, या कहीं पर भी भारत में ही एक जगह से दूसरे जगह जाने का अगर होगा तो वो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। जन्मभूमि से अधिक दूरी पर जरूर जाएंगे। शनि का काफी अच्छा फायदा है, लेकिन 17 सितंबर तक, यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक शनि और सूर्य का जो दृष्टि युद्ध हुआ है इसमें आपको काफी परेशानी आई होगी। वो परेशानी आपकी खत्म होगी 17 सितंबर तक। तब तक के लिए आपको कुछ उपाय करना होगा, वो मैं बतला देता हूं। मित्रों, आपका जो शनि है वो केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों है, और शनि अभी आपके कुंभ राशि में 10वें भाव में है और शश नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, लेकिन सूर्य से दृष्ट होकर के क्या हो गया, वो शुभ फल देने में असमर्थ हो रहे हैं। इसके लिए आपको शनि देव का जो तांत्रिक मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए 108 बार। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो बुध है आपका वो अभी वैसे भी अच्छा है, काफी अच्छा है। तो बुध के लिए आप एक उपाय करें कि किसी बुधवार को हरी चूड़ियां किसी किन्नर को दान दे दें, तो ये बुध का उपाय हो जाएगा। और साथ ही साथ दुर्गा माता की आराधना करें, सप्तश्लोकी दुर्गा कर सकते हैं, दुर्गा के 32 नाम का आप जाप कर सकते हैं। इन सब चीजों के करने से होगा ये कि फायदे वाली चीज आपको ज्यादा मिलेगी, और जो आपके साथ जो नेगेटिव योग है, जो स्ट्रगल है, वो क्या होता है ना कि वो चीज आएगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। कुंडली के अंदर, गोचर के अंदर जो शुभ और अशुभ दोनों ही फल आते हैं, तो क्या होता है कि हम कुछ उपायों से उन नेगेटिव योगों के अंदर हम क्या कहते हैं ना कि उसको रोकने का प्रयास करते हैं, और बहुत हद तक वो चीज रुकती भी है, और उपायों से शुभ फलों में वृद्धि होती है, और जो अशुभ फलों का क्या होता है, कमी होती है। तो इस तरीके से सितंबर के महीने में आपको ये उपाय करने हैं। जो मैंने बतलाया, जो जो चीजें बतलाई हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बतलाई है, ये नहीं कि केवल बतला दिया। तो ये चीजें आप देखिएगा, वृषभ राशि वालों के साथ जो मैंने बतलाया है वो होगा भी। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।